मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन इंतहाई अहम है क्योंकि जो आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में 80% लोगों को नहीं पता कि हमने इन अल्फाज पर तिलावत किस तरह से करनी है। यहाँ आप सूरतुल अनआम और इसकी आयत नंबर 93 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है अनफुसकुम अल यौम। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ करके तिलावत करते हैं तो फिर हम इसी तरह से ही तिलावत करेंगे जिस तरह से अल्फाज लिखे गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर इनमें तब्दीली की जाएगी। आप लोग सूरतुल अनआम की आयत नंबर 99 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू। अगर तो हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम वसल के साथ पढ़ते हैं यानी वक़फ़ नहीं करते तो फिर इन अल्फाज में तब्दीली करके पढ़ा जाएगा। तो वो तब्दीली हमने क्या करनी है इसी के बारे में आज हमने जानना है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल अनआम है और इसकी आयत नंबर 93 है। यहाँ आप आयत देख रहे हैं अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ की सूरत में हमने अनफुसकुम यहाँ पर वक़फ़ करना है और इसके बाद अगले लफ्ज़ को पढ़ना है अल यौम अल यौम। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने इस मीम को पेश देनी है और यहाँ जो आप हमज़ा देख रहे हैं इसको हमज़ातुल वसल कहते हैं। ये गिर जाएगा, ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा। मीम को हमने पेश देकर लाम साकिन के साथ मिलाना है। मीम को हमने पेश देकर लाम साकिन के साथ मिलाना है। अनफुसकुमुल यौम, यह है वसल की सूरत। यानी अगर हम वक़फ़ किए बगैर पढ़ें तो फिर हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम। और अगर हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये लफ्ज़ इसी तरह से पढ़ा जाएगा जिस तरह से ये लिखा हुआ है। फिर हमने हमज़ा को ही लाम साकिन के साथ मिलाना है, जैसे अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम। अब आप लोग सूरतुल अनआम की आयत नंबर 99 को देख रहे हैं। यहाँ आयत है वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू उन्ज़ुरू। यहाँ ये जो आप हमज़ा देख रहे हैं ये हमज़ातुल वसल है। यानी अगर हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वसल के साथ पढ़ते हैं यानी वक़फ़ किए बगैर पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा। और यहाँ नूने कुतनी को हमने नून के साथ मिलाना है। हा के नीचे ज़ेर लगानी है और नून को हमने आगे नून के साथ मिलाना है और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा वग़ैर मुतशाबिहिन उन्ज़ुरू। यह है वसल की सूरत। अगर तो आप लोग यहाँ पर वक़फ़ कर देते हैं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू। और अगर वसल के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा और हा के नीचे हमने ज़ेर लगानी है और उसके बाद यहाँ नून होगा और नून के नीचे होगा कसरा। तो उस नून को हमने इस नून साकिन के साथ मिलाना है और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा वग़ैर मुतशाबिहिन उन्ज़ुरू। अब आप लोग सूरतुल आराफ और इसकी आयत नंबर 49 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है बिरहमह उदखुलुल जन्नत उदखुलुल जन्नत। यहाँ पर अलामात वक़फ़ में से तो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा बिरहमह। यानी ये जो एक आंख वाली ता है ये हा के अंदर बदल जाएगी और मीम को हम हा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे बिरहमह। और इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे उदखुलुल जन्नत
उदखुलुल जन्नत। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने इस लफ्ज़ को इस तरह से नहीं पढ़ना, बिरहमतिन उदखुलुल जन्नत। यहाँ वसल की सूरत में ये जो शुरू में आप हमज़ातुल वसल देख रहे हैं ये गिर जाएगा और ये जो तनवीन है ये अपनी असली हालत में आ जाएगी, यानी ता के नीचे ज़ेर लग जाएगी और आगे आ जाएगा नून साकिन। अब उस नून साकिन को हम ज़ेर देंगे और इस दाल के साथ मिलाएंगे और ये लफ्ज़ बन जाएगा बिरहमतिन निदखुलुल जन्नत, बिरहमतिन निदखुलुल जन्नत। आसान तरीका तो यही है कि हम यहाँ पर वक़फ़ करके पढ़ें, लेकिन बाज़ लोग गलती करते हैं कि यहाँ वक़फ़ भी नहीं करते और वक़फ़ ना करने की सूरत में भी इसको इसी तरह से ही पढ़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है। तो हमने सही तरीके के साथ तिलावत करनी है और सही तरीका ये है कि अगर हम वक़फ़ करेंगे तो ये जो आखिर में ता है ये हा के अंदर बदल जाएगी और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा बिरहमह, और इससे आगे हम पढ़ेंगे उदखुलुल जन्नत। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हम इस तरह से पढ़ेंगे बिरहमतिन निदखुलुल जन्नत। अब आप लोग सूरतुल अराफ और इसकी आयत नंबर 92 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है कअल्लम यग़नौ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू। यहाँ अलामात वक़फ़ में से आप जीम देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं और इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, तो फिर हम अगले लफ्ज़ को पढ़ेंगे अल्लज़ीना कज़्ज़बू। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते यानी वसल के साथ पढ़ते हैं तो फिर हमने हा को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। ये जो दरमियान में आप हमज़ातुल वसल देख रहे हैं ये गिर जाएगा, वसल की सूरत में ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा और हा को हम लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करेंगे कअल्लम यग़नौ फ़ीहल्लज़ीना, फ़ीहल्लज़ीना, ये है वसल की सूरत। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं, यहाँ रुकते हैं, स्टॉप करते हैं फ़ीहा, तो फिर हमने इस लफ्ज़ को पढ़ना है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, वक़फ़ नहीं करते, तो फिर हम हमज़ातुल वसल को गिरा देंगे, हा को लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करेंगे कअल्लम यग़नौ फ़ीहल्लज़ीना कज़्ज़बू। अब आप लोग सूरतुन नहल और इसकी आयत नंबर 121 को देख रहे हैं। शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु, अनउमिह, यहाँ पर हमने वक़फ़ किया, यहाँ अलामात वक़फ़ है तो हमने यहाँ पर वक़फ़ किया। वक़फ़ की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु वहदाहु। और अगर हम इस अलामात वक़फ़ पर वक़फ़ नहीं करते यानी इस लफ्ज़ को वसल के साथ पढ़ते हैं तो फिर हमने हा को जीम साकिन के साथ मिलाना है। ये जो दरमियान में हमज़ातुल वसल है ये गिर जाएगा और हम इसको पढ़ेंगे शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु, शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर दें, आसान और बेहतर तरीका यही होगा कि हम यहाँ पर वक़फ़ कर दें और इस लफ्ज़ को पढ़ें शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु वहदाहु। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने हा को जीम साकिन के साथ मिलाना है और ये जो हमज़ातुल वसल है ये गिर जाएगा और हम इस आयत को इस तरह से पढ़ेंगे शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाहु वहदाहु। अब आप लोग सूरतुल हज और इसकी आयत नंबर 72 को देख रहे हैं। बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अन्नारु, यहाँ हमने वक़फ़ किया क्योंकि अलामत वक़फ़ है तो वक़फ़ के बाद हम इसको पढ़ेंगे अन्नारु। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते यानी वसल के साथ पढ़ते हैं तो फिर हम मीम को पेश देंगे और उस पेश को हमने नून मुशद्दद के साथ मिलाना है। दरमियान में ये जो हमज़ातुल वसल है ये गिर जाएगा
اور اس آیت کی تلاوت اس طرح سے کریں گے بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ ذَلِكُمُ النَّارُ، یہ ہے وصل کی صورت۔ اور اگر ہم وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ۔ لیکن اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے میم کو پیش دینی ہے اور اس پیش کو پھر ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو تجوید کے متعلق کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔